उत्तराखंड के जोशीमठ के बाद अब जम्मू कश्मीर के डोडा में भी जमीन फट रही है, दीवारें दरक रही हैं। दिसंबर के महीने से ही डोडा के कई घरों में ये बदलाव होने लगा और अब कई घर ऐसे हैं जो इसकी जद में आ चुके हैं। नई बस्ती में कई ऐसी इमारतें हैं जिनको दरारों की वजह से जिनमें खतरा बढ़ता ही जा रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए इस पर नजर डालते हैं। काछी इलाका भी आ गया है। यहाँ की नई बस्ती में ज़मीन धंसने से 10 से 12 घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। लगातार दरारें आने के बाद लोग सहमे हुए हैं। तो एसडीएम ठाठरी काफ़ी कोऑपरेट में रहे और एसडीएम ठाठरी जो हैं वो यहाँ पर आए। उन्होंने हमरा उनके तहसीलदार वगैरह थे, उन्होंने यहाँ पर मायना किया। पटवारी साथ में था, लेकिन उतनी क्रैक अभी नहीं आई थी। ये पहले ही मकान फर्स्ट वाले मकान में थोड़ी बहुत क्रैक आई थी, लेकिन हमें ये लग रहा था कि ये थोड़ी बहुत क्रैक है। लेकिन दिन ही दिनों में ये बढ़ती गई और 3-4 दिनों के अंदर इस लपेट में जो है यहाँ से तकरीबन 4 मकानात आए। जो ये मुलाजिम तबकात हैं, ये चारों बंदे जो हैं वो पुलिस के अंदर हैं। इनके पास जितनी भी जमा पूंजी थी वो इन्होंने इस मकानों पर लगाई और ये जो है इनके पास जो कुछ भी था इन पर मकान बनाए थे। और इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, इस ज़ाद में अभी तक 21 मकान आ चुके हैं, जो कि बेचारे कुछ मकान जो साथ में, जैसे आपने मस्जिद का जिक्र किया, मस्जिद भी डैमेज हो चुकी है। और इंतज़ार इस बात का है कि ये मकानात कब गिरे और पता नहीं, जानों का भी लॉस हो सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये क्या वजूहात है, क्यों अचानक जमीन ढहने लगी? देखिए, इसमें माइनिंग ज़ूलॉजी वाले भी जो हैं दिल्ली से टीमें यहाँ पर भेजी गई है। एसडीएम ने यहाँ पर बहुत कोशिश की, लोगों का जो भी सामान वगैरह था वो भी शिफ्टेड कराया और जो यहाँ की फैमिलियाँ हैं उनको भी दूसरी जगहों पर शिफ्टेड करके उनको रहने के कुछ यहाँ पर बंदोबस्त किए हैं। काफ़ी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन का साथ यहाँ पर रहा है अभी तक। लेकिन मसला ये है कि अभी इसमें ये पता नहीं चल रहा है कि ये किस वजह से सिंकिंग हो रही है। इसके अंदर ज़मीन बैठ रही है, मकानात धंस रहे हैं। जैसे मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे पीछे हैं, ये रियाज अहमद पुलिस वाला है, इसके नूर मोहम्मद पुलिस वाला, इनके मकानात तो गए हैं लेकिन अभी ये टूटे नहीं हैं, लेकिन कुछ मकानात गिर चुके हैं। साथ में उस साइड में काफ़ी मकानात जो हैं, 20 से 21 मकानात जो हैं इस ज़ाद में आए हैं अभी तक। और अब पता नहीं ये कब तक बढ़ेगा, कितना आगे इसका असर रहेगा हम तो कह नहीं सकते हैं। लेकिन जहाँ तक एसडीएम ठाठरी है, तहसीलदार साहब ठाठरी है, साहिल जी, सबका अच्छा योगदान रहा और अदर डिपार्टमेंटों का भी अच्छा यहाँ पर रहा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये लोग अभी कहाँ हैं, कहाँ पे रुक रहे हैं? कुछ लोगों को यहाँ से एसडीएम ठाठरी ने शिफ्टेड किया हुआ है, यहाँ ऊपर टिपरी में एक जगह है वहाँ पर शिफ्टेड किया हुआ है। लेकिन कुछ लोग जो हैं उनको अपने जो यहाँ पर रिलेटेड उनके रिश्तेदार वगैरह थे, उन्होंने वहाँ पर इनको बैठने के लिए घर दिए हैं और उनका जो ख्याल रख रहे हैं, सामान का, अदर दूसरी चीज़ों का वो रख रहे हैं। डीसी डोडा साहब से भी हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वो यहाँ पर आकर और तो कुछ नहीं, हम तो चाहते हैं कि इनका ज़मीन अलाटमेंट की जाए। हम मीडिया के थ्रू भी डीसी साहब तक यही बात कहना चाहेंगे और हम गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही अपील करेंगे कि जो यहाँ पर ये बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा नुकसान है, तो हम और तो कुछ नहीं हम चाहते हैं, लेकिन इतना हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ नहीं, अलाटमेंट ज़मीनों की होनी चाहिए। में ज़मीन धंसने का मामला सामने आया है। काफ़ी घर टूटने के कगार पे हैं। कई घरों में दरारें आ गई हैं। अब घरों में दरारें आने की वजह से यहाँ के निवासियों की चिंता बढ़ती ही जा रही है। इस वजह से लोग अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हैं। निवासियों की सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो उठा है। लोग चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित कर कुछ व्यवस्था भी की जाए। हालांकि यहाँ के लोगों ने जिला प्रशासन से लेकर विभिन्न स्तरों पर संबंधित विभागों को यहाँ की स्थिति से अवगत कराया है ताकि समय रहते कुछ कदम उठाए जा सकें। फिलहाल लोग इसका जल्द से जल्द कोई हल चाहते हैं। लोगों ने प्रशासन से पुनर्वास की मांग भी की है। लोगों का कहना है कि उनके द्वारा दिसंबर के महीने से ही एप्लीकेशन भेजने का काम शुरू कर दिया गया था। स्थानीय निवासियों का कहना है कि महकमे द्वारा दौरा भी किया गया और अभी देखा जाए तो यहाँ 6 इमारतों में दरारें देखे जाने से शुरुआत हुई थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले एक घर में दरार आई थी, इसके बाद लगातार अन्य घर भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। उन्होंने प्रशासन से मदद करने की गुहार लगाई है। एसडीएम ठाठरी एहतर अमीन जरगर ने बताया कि दिसंबर में एक घर में दरार की सूचना मिली थी। अभी तक 6 इमारतों में दरारें आ गई हैं। ये लगातार बढ़ने लगी हैं।
यह क्षेत्र धीरे धीरे डूब रहा है। सरकार जल्द से जल्द समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। एसडीएम ठाठरी ने बताया कि सरकार ग्रामीणों को राहत देने के लिए काम भी कर रही है। जल्द से जल्द इस मामले में समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी इसके ऊपर कहा। उनका कहना है कि प्रभावित घरों को खाली कर लिया गया है। कोई भी हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार और प्रशासन मामले पर नज़र बनाए हुए है। वैज्ञानिकों के सुझाव के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन भी किया जाएगा। के अध्ययन हेतु आया है। जिला प्रशासन ने जहां 19 भवनों की बात थी उनको खाली करा लिया गया, सुरक्षित स्थानों पर रख लिया गया है। मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। पूरी तरह से पैनी नज़र प्रशासन की है और जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो किया जाएगा। सर जोशीमठ जैसे हालात तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो सर ये कहा जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट बन रहा था कुछ इंजीनियरिंग का फॉल्ट रहा है सर्वे। देखिए ऐसा है कि अब इतना ज्ञान मुझे नहीं है कि हर चीज़ पर मैं विद्वतापूर्ण बात कहूँ। ऐसे विद्वान लोग प्रतिक्रिया देते हैं। मुझे लगता है कि वैज्ञानिकों की राय पर हमें भरोसा करना चाहिए। लेट देम एनालाइज एंड लेट देम से व्हाट इज द फैक्ट। सर आप लगातार जो है ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या कारण है सबके पीछे, इसके ऊपर जांच पड़ताल जारी है। साथ ही साथ जीएसआई सर्वे भी किया जा रहा है ताकि इसका सही कारण पता चल सके। इस वक्त हम ठाठरी में हैं और नई बस्ती में, जैसे कि आप जानते हैं कि ज़मीन ढहने की वजह से बहुत सारे जो मकान हैं उनको नुकसान पहुंचा है। डीसी डोडा और एसएसपी डोडा जो है वो हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ किया जा रहा है। सबसे पहले डीसी साहब मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास, ये मकान ढहने की कोई वजह वगैरह पता लगी और अभी तक हालात को किस तरह से काबू किए गए? हमारी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम इस वक्त मौके पे काम कर रही है टू फाइंड आउट द रीजंस। जैसा कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में कुछ जो मकान आ रहे हैं 19 के करीब और 2 स्ट्रक्चर्स और हैं उनके अलावा, उनमें क्रैक्स डेवलप हुए हैं। तो हम यही फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट एक्चुअली कॉज। जैसे ही वो अपनी अभी डिटेल एनालिसिस की डिस्कशन करेंगे, वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू टेल यू पीपल व्हाट एक्चुअली कॉज दीज क्रैक्स। रिहेबिलिटेशन के लिए अभी क्या कुछ किया गया है? रिलीफ कैंप हमारा एस्टेब्लिश्ड है। हमने लोगों को कहा है कि जो इमीडिएट उनको किसी भी तरीके की मदद अगर चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। बाकी जो प्लान्स हैं रिहेबिलिटेशन के, जो हमारे रूल्स एंड पोजीशंस के नॉर्म्स हैं, वो पूरे के पूरे किए। जी सर, एप्रीहेंशन यहाँ लोगों का है कि बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हाईवे की कटिंग हो रही है, इसके अलावा डैम की वजह से भी पानी को रोका जाता है। क्या ये अपैरेंटली जो इश्यूज लगते हैं कि ये सबमर्जेंस का इशू? आई एम नॉट एन एक्सपर्ट टू मेक अ कमेंट ऑन दिस। वी विल वेट फॉर जीएसआई। थैंक यू सो मच। तो ये थे डीसी डोडा। इनका ये कहना है कि जियोलॉजी एंड सर्वे की टीम यहाँ पर है और उनसे जो है वो जल्द रब्ता कर ये बताया जाएगा कि क्या रीज़न हो सकते हैं इस ज़मीन ढहने के। कैमरामैन कमल के साथ फहीम ठाठरी डोडा। तो जैसे कि आपने सुना कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, डीसी डोडा, एसएसपी डोडा और वहां के स्थानीय निवासियों का क्या कुछ कहना था। और वहीं अब जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने डोडा में भूमि धसाव का निरीक्षण भी किया। उम्मीद यही है कि अब जल्द से जल्द इसका कोई समाधान निकालें और लोगों की सुरक्षा के ऊपर ध्यान जो है वो दिया जाए।